क्लास 7 उर्दू सबक नंबर 15 इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का नौजवान। पिछली वीडियो में हमने सबक की मुकम्मल पढ़ाई की है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के आखिर में मिल जाएगा। और आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे। सबक का खुलासा पढ़ते हैं। नौजवान किसी मुल्क और कौम का सरमाया होते हैं। उन्होंने मुस्तकबिल में मुल्क और कौम की बागडोर संभालना होती है, यानी मुल्क का निज़ाम संभालना होता है और मुल्क और कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होता है। ये मुस्तकबिल के मेमार कहलाते हैं। मेमार कहते हैं बानी को, बुनियाद रखने वाले को या रहनुमा को। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इनमें ऐसी सिफ़ात देखना चाहते हैं जो इन्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी से हमकनार कर दें। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह चाहते हैं कि नौजवान अपने असलाफ से यानी अपने आबाओ अजदाद से निस्बत रखते हुए आगे बढ़ें और नित नए अलूम सीखें। वो नौजवानों को शाहीन जैसी सिफ़ात का हामिल बनाना चाहते हैं। शाहीन एक ऐसा परिंदा है जो बहुत खुददार और गैरतमंद है। किसी के हाथ का मारा हुआ शिकार नहीं खाता। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह चाहते हैं कि नौजवान दर्ज झैल शेर को अपनी ज़िंदगी का नज़्बुल ऐन बनाएं। यकीन मोहकम अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम, जहाद जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1, तरक्की और खुशहाली किस चीज़ से मुंसलिक है? जवाब है तरक्की और खुशहाली तालीम व तरबियत के साथ मुंसलिक है। सवाल नंबर 2, मोहब्बत की ज़बां हो जा से क्या मुराद है? जवाब है मोहब्बत की ज़बां हो जा से मुराद है कि सबके साथ हुस्न सलूक से पेश आएं और बाहमी अखुवत और मोहब्बत को फ़रोग़ दें। सवाल नंबर 3, नो उम्मीदी किसके ज़वाल का सबब बनती है? जवाब है नो उम्मीदी इल्म इरफां के ज़वाल का सबब बनती है। सवाल नंबर 4, खुदावंदाने मकतब से मुराद कौन लोग हैं? जवाब है खुदावंदाने मकतब से मुराद असातिज़ा हैं। सवाल नंबर 5, खुशामद से बचने के हवाले से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक नज़म का नाम लिखें। जवाब है खुशामद से बचने के हवाले से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़म एक मकड़ा और मक्खी है। सवाल नंबर 6, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़म टहनी पे किसी शजर की तन्हा में हमारे लिए क्या पैगाम है? जवाब है अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़म टहनी पे किसी शजर की तन्हा का पैगाम ये है कि वही लोग दुनिया में अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं। सवाल नंबर 2, दर्ज झैल शेर पढ़कर इनमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात अपने साथियों के साथ तबादला करें। तेरे सोफ़े हैं फ़रंगी, तेरे कालीन हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। इस शेर में अल्लामा इकबाल नौजवानों को नसीहत करते हुए कहते हैं कि वो सुस्ती और काहली छोड़ दें। इन्हें नौजवानों की सुस्ती और काहली पर बहुत अफसोस होता है। दौलत ने इन्हें निकम्मा बना दिया है। इनके घरों में अंग्रेज़ों के सोफ़े और ईरानी कालीन हैं जो इन्हें आराम तलब बना रहे हैं। सवाल नंबर 3, सबक में से दुरुस्त लफ्ज़ ढूंढ कर जुमला मुकम्मल करें। अलिफ, मुसलसल मेहनत से डैश में आगे बढ़ना चाहिए। जवाब है ज़िंदगी। बे, इंसान को तबाह करने की एक सिर्फ डैश भी है। जवाब है हवस। जीम, शाहीन एक खुददार और डैश परिंदा है। जवाब है गैरतमंद। दाल, नौजवानों को मेरी आहे डैश दे। जवाब है सहर। हे, बढ़ाई का ताल्लुक डैश से नहीं है। जवाब है कदोकामद। वाओ, हमें डैश की आदत अपनानी चाहिए। सवाल नंबर 4, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के दिए गए अशार में से अपना अपना पसंदीदा शेर दुरुस्त तलफ़ुज़ और लबो लहजे से सुनाएं और पसंदीदगी की वजह भी बताएं। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। मुझे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर बहुत पसंद है। इस शेर में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने नौजवानों के बारे में कहा है कि अगर नौजवानों में शाहीन वाली सिफ़ात, बुलंद परवाज़ी और उकाबी रूह पैदा हो जाए तो वो किसी भी मंजिल को पा सकते हैं और कोई भी मार्का सर कर सकते हैं। शर्त यह है कि इनमें शाहीनी सिफ़ात पैदा हों, तो फिर वो किसी के ग़ुलाम नहीं रहेंगे।
آزادی اور خود مختاری ان کا مقدر ہوگی۔ زبان سیکھیے، آج ہم زبان میں سیکھیں گے متلازم الفاظ، ایسے الفاظ جن کو سوچتے اور زبان پر لاتے ہی ان سے متعلق بہت سے الفاظ ذہن میں آ جاتے ہیں۔ ایسے الفاظ گروہی یا متلازم الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آسمان کے بارے میں سوچتے ہی بادل، سورج، چاند، ستارے یہ سب ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ درجل الفاظ کے 5 متلازم الفاظ لکھیں۔ کھیت، سبزہ، فصلیں، ہل، بیل، مٹی، شفا خانہ، ڈاکٹر، نرس، ادویات، لیبارٹری اور لیب کوڈ۔ کھیل کا میدان، کھلاڑی، یونیفارم، سبزہ، گول پوسٹ اور تماشائی۔ سوچئے اور لکھیے۔ رودات، رودات کا مطلب ہے کسی جلسے، مشاعرے یا تقریب کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرنا۔ اس بیان میں کوئی مبالغہ یا اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ واقعات کا من و عن بیان کیا جاتا ہے۔ من و عن کا مطلب ہے جوں کا توں، جیسا واقعہ ہے بالکل ویسا ہی بیان کرنا۔ رودات نویسی میں اختصار، ترتیب اور حسن بیان کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6، اپنے اسکول میں منعقد ہونے والی یوم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تقریب کی رودات لکھیں جو کم از کم 175 تک الفاظ پر مشتمل ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یوم ولادت کے حوالے سے ہمارے اسکول میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل آفیسر تھے، جو وقت مقررہ پر اسکول کے ہال میں پہنچ گئے۔ بچوں نے کھڑے ہو کر پھولوں کے گلدستے پیش کر کے مہمان خصوصی کا استقبال کیا۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، پھر جماعت نہم کے طلباء نے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی۔ اس کے بعد مختلف جماعتوں کے طلباء اور طالبات نے کلام اقبال بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ کچھ بچوں نے کلام اقبال مثلاً مکڑا اور مکھی، بچے کی دعا اور ہمدردی پر خوبصورت ٹیبلو پیش کیے، جس پر حاضرین نے خوب تالیاں بجائیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ بچوں نے اقبال کی زندگی اور تصور شاہین و عشق پر پرجوش تقاریر بھی کیں۔ اس کے بعد ہمارے پرنسپل صاحب نے علامہ اقبال کی زندگی اور ان کے کلام کے بارے میں تفصیل سے حاضرین کو بتایا۔ آخر میں مہمان خصوصی اسٹیج پر آئے۔ انہوں نے اپنے قیمتی خیالات سے حاضرین کو مستفید کیا۔ انہوں نے طلباء کو نصیحت کی کہ وہ فکر اقبال کی پیروی کرتے ہوئے ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان کی تعمیر و ترقی پر اپنا کردار ادا کریں اور علامہ اقبال کے خیالات اور فکر سے اپنے آپ کو روشناس کرائیں۔ تقریب کے اختتام میں مہمان خصوصی اور پرنسپل صاحب نے بچوں کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ قومی ترانہ پڑھ کر تقریب کا اختتام کیا گیا۔ سوال نمبر 7، آپ نے اس سبق سے کیا سیکھا؟ اسے اپنے الفاظ میں لکھیے۔ جواب ہے، میں نے اس سبق میں دیے گئے اشعار سے یہ اخلاقی سبق سیکھا کہ مسلمان کو خوددار اور غیرت مند ہونا چاہیے، اپنے آپ پر بھروسہ ہونا چاہیے، کسی سے مانگ کر نہیں بلکہ خود محنت کر کے سب کچھ حاصل کرنا چاہیے۔